इतना ज़्यादा पेन होता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। It's very painful. हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। वेल, आई एम ऑल्सो डूइंग फाइन। फिलहाल जो है ज़िंदगी घर पर कट रही है, बिस्तर पर कट रही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अभी तक हो चुकी हैं। अभी लगभग 72 डेज़ हो गए हैं कि मैं बिस्तर पर हूँ, और ज़िंदगी जो है फिलहाल बस यही है कि यहाँ से सीधा बाथरूम, बाथरूम से हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से सीधा घर। फिलहाल की रिकवरी ये है कि मेरी ACL, MCL और मेनिस्कस सर्जरी को आज हो गए हैं 2 हफ्ते। आज दूसरा मंडे हो चुका है, और 2 हफ्ते बाद की कुछ अपडेट ऐसी है कि मेरा पैर अब जो है, मैं थोड़ा वॉकर पर चल रही हूँ। मैं वॉकर पर वैसे तो सेकेंड डे से ही चलने लगी थी। अभी मेरी फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट हो गई है। फिजियोथेरेपी का जो एक कह सकते हो बहुत ज़्यादा जो दर्द जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि किस तरह का दर्द होता है। खैर, पैर को वापस अपनी पोजीशन में लाना है, फिर से पैर को वर्किंग मोड में लाना है, तो इसलिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी स्किप नहीं करनी है। तो दर्द जो है, दर्द सहना ज़िंदगी का भी दूसरा नाम है, और जब ऐसा कुछ हो जाए तो फिर तो आपको सहना ही पड़ता है। खैर, तो अभी जो है ये मैंने गर्म पट्टी लगाई हुई है, क्योंकि ठंड थोड़ी थोड़ी आ चुकी है, जिसकी वजह से पैर में दर्द भी हो जाता है मुझे। तो मैंने गर्म पट्टी बांध रखी है इस समय। तो मैं दिन के टाइम इसको निकाल के एक्सरसाइज करती हूँ। और ये है मेरा ब्रेस, जिसको पहन के हम चलते हैं और बिस्तर से उतरते हैं, क्योंकि नी को अभी ढीला नहीं छोड़ना है। स्टिचेस अभी मेरे नहीं खुले हैं। स्टिचेस खुलने के लिए मैं कल जाऊँगी डॉक्टर के पास, तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर कैसा कैसा है। तो ये हैं सारे स्टिचेस। यहाँ से MCL का सर्जरी हुआ था, यहाँ से ACL और मेनिस्कस रिपेयर हुए हैं, टेंडन्स रिपेयर हुए हैं, यहाँ से लिगामेंट निकाल के उसका ACL बनाया गया है। ये टाँके कटवाने के लिए मैं कल जाऊँगी, तो इसीलिए मैं आपको आज दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ, और आपको भी कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है जब अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। वैसे तो भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो। जितने भी लोग लिगामेंट और मेनिस्कस की सर्जरी से जूझ रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आई कैन फील वट एवर यू आर गोइंग थ्रू। एंड पेन जो था वो मेजरली वैसे मेरे को 3 दिन काफ़ी ज़्यादा हुआ था, शुरू के ऑपरेशन के 3 दिन, 2 से 3 दिन तक। उसके बाद से पैर काफ़ी हल्का हो गया है। अब जो मेन दर्द है वो है फिजियोथेरेपी वाला, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्योंकि मेरा पैर ऑलरेडी डिसलोकेशन की वजह से 2 महीने से सीधा है। लिगामेंट की सर्जरी तो बाद में ही हुई है, तो मेरा पैर तो और भी ज़्यादा स्टिफ हो चुका है, क्योंकि वो बहुत टाइम से सीधे सीधे एक ही पोजीशन में है। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है वाली चीज़ें। तो अभी मेरे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं थोड़ी देर में आने वाले हैं, तब तक मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ खुद को। मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं करती हूँ इसमें। तो फिजियोथेरेपी तो वैसे मेरे दिन में 1 ही बार होती है, लेकिन मैं खुद से भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ 2 बार। तो कम से कम मैं एक दिन में 3 बार जो है पैर की एक्सरसाइज करती हूँ। कोशिश करती हूँ पूरी कि मेरे से भी जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना ज़्यादा इसको वर्किंग मोड में लेकर आऊँ, ताकि मुझे ज़्यादा जो है दर्द ना हो, क्योंकि वो एक ही बारी में जब खींचते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरी चीखें निकल जाती हैं, वाली चीखें निकल जाती हैं मेरी, और साथ साथ आंसू भी निकलते हैं गाइस। ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। खैर, हर चुनौती को पार करते हुए हमने इतना लंबा सफ़र अभी तक तय कर लिया है, आगे का हम सफ़र भी तय कर लेंगे। फिलहाल मेरा पैर जो है, आप देख सकते हो, मैंने इसको सीधा कर लिया है। मेरी टांगों की खूबसूरती भी आप देख सकते हैं। यहाँ इतने सारे टांके मारे गए थे कि बिल्कुल जो है नक्शा ही बन चुका है। यहाँ पर भारत का, वर्ल्ड का पता नहीं कहाँ का नक्शा बन गया है। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है कि मुझे अपना एंकल, क्योंकि मैं चली नहीं होती दोनों से, तो मेरा एंकल भी काफ़ी स्टिफ हो गया है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले इसको मूवमेंट में लाएं हम थोड़ा। सेकेंड एक्सरसाइज जो मेन होती है वो है अपने घुटने के नीचे कपड़ा, मोटा सा कपड़ा लगाकर अपने क्वाड्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। इस तरह अपने हील्स को खींचना है। इसको जितना ज़्यादा नीचे की तरफ हो सकता है उतना प्रेस करना है पैर को। तो काउंटिंग के साथ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाली एक्सरसाइज तो फिर भी इजी होती है, लेकिन जो मेन होती है वो है घुटना मोड़ने वाली। तो इसमें हम धीरे 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 करके जितने बार ही पैर को मोड़ो उतने बार उतना स्टिफ होता जाता है।
कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट मुझे करवाते हैं। तो 1 हफ्ते से मेरी फिजियोथेरेपी घर पे ही चल रही है और कल से हम करेंगे ट्राई कि हम खुद ही सेंटर पर जाएं, क्योंकि अब मैं बोर हो चुकी हूँ घर पे बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ा बाहर भी निकलना चाहती हूँ। इसलिए हम सेंटर पे ही जाएंगे कल से फिजियोथेरेपी कराने। कुछ इस तरह मैं अपने पैर को कंट्रोल कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना हो सके मुझसे मैं इतना अंदर की तरफ इसको पुश करूँ। ये इस तरह से पेन काफ़ी ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं, ये सहना ज़रूरी है फिर से वापस नॉर्मल होने के लिए। और खुद ही इस तरह को मोटिवेट करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई दूसरा इंसान नहीं करेगा आपको मोटिवेट, आपको खुद से अंदर से मोटिवेशन लाना है। और मैं कोशिश करूँगी अब से कि मैं रोज़ ब्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि बोरियत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि हम फुल ब्लॉग्स बनाएं। शॉर्ट्स तो मैं डालती रहती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी मैं पूरा ब्लॉग भी आपके लिए लेके आऊँ। और अगर आप लोग में से कोई लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, उसको थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिले। हमें लगता है कि हमारे जैसे दुनिया में शायद नहीं होंगे, पर सच बताऊँ तो बहुत हमारे जैसे बहुत लोग होते हैं जो हमारी ये तरह सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। आपका एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा पॉजिटिविटी उनको काफ़ी मोटिवेट कर सकता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेशन लेके आऊँ और मैं खुद को भी मोटिवेट करूँ और आपको भी मोटिवेट करूँ। और मोटिवेट करते करते कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ, बस मेरी यही फिक्र है फिलहाल तो, क्योंकि वर्कआउट हो नहीं रहा है 2-2.5 महीने से। आपको पता ही है मैं कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, मेरी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि मैं कहीं मोटी ना हो जाऊँ, पर मैं मोटी हो भी गई तो कोई बात नहीं, काम कर लेंगे हम उसको। फिलहाल हमारा फोकस पैर पर है कि इसको किस तरह वापस नॉर्मल में लेके आए। और मेरी बड़बड़ से अगर आप लोग इरिटेट हो रहे हो तो क्या ही कर सकते हैं, झेल लो मुझे, क्योंकि मैं भी खुद को झेल रही हूँ। गाइस, ये मेरी फिजियोथेरेपी के बाद की हालत है, आप देख सकते हो मैं रोई हूँ कितना, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन होता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। It's very painful and क्योंकि मेरा पैर नी डिसलोकेशन के बाद से ऑलरेडी 2.5 महीने से सीधा है, तो इसको वापस से पूरा फॉर्म में लाना थोड़ा डिफिकल्ट है। और नी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा पेन है। पर फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो ज़रूरी है। और मैं एक्सक्यूज़ मी आई एम क्राइंग, पर चलो कोई बात नहीं, अब मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द सह लिया मैंने। तो मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। मैंने खाना भी नहीं खाया, खाना वाना खाएंगे, फिर से एनर्जी आएगी और फिर से हम शाम को एक्सरसाइज करेंगे। गाइस, पड़ोस में शादी हो रही है मेरी फ्रेंड की और मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मैं तो बिस्तर में हूँ, तो मैं कैसे ही जाऊँगी। लेकिन गाने बज रहे हैं यहाँ पर मस्त मज़ेदार। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, चस्का जौनसारी सॉन्ग। घड़े वाली नाचे घड़े वाली तो और नाती है चस्का बुरा। मेरा गाना सुनते डांस निकल जाता, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बैठे बैठे नाच सकती हूँ। मेरे घर वाले गए हैं वहाँ पर, मम्मी पापा गए हैं। अभी बेसिकली उसकी मेहंदी है, आज कॉकटेल पार्टी चल रही है, कल उसकी शादी है। और वो पूरे मोहल्ले में इकलौती मेरी दोस्त थी, मतलब है जो भी है, अब तो नहीं है, अब तो ससुराल जा रही है। तो उसकी शादी में मैं नहीं जा पा रही हूँ, बट मेरी ब्लेसिंग्स उसके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू, शादी कर रही हो, ऑल द बेस्ट, यू नो।